और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो। तो ब्लॉग में नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो अब हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है। हम चलते हैं ये चूड़ियों को बाजरा डालने। चूड़ियाँ इंतज़ार के अंदर हैं कि हमें बाजरा डालें, पानी डालें। मैंने उनको बाजरा और पानी नहीं डाला था। अभी मैं इनको बाजरा और पानी डालूँगी और कबूतर देखें कैसे बैठा हुआ इंतज़ार के अंदर है। हम चलते हैं कबूतर को बाजरा डालने की तरफ। तो ये हम आ गए, पानी भरेंगे, पानी डालेंगे। कबूतर इंतज़ार के अंदर होते हैं कि इसमें बाजरा और पानी डालें। तो ये बाजरा और पानी पिए। चूड़ियाँ भी चू चू करके सारी पेड़ पे बैठी हुई हैं। अभी मैं इनको बाजरा पानी डालूंगी तो फिर इसमें से बाजरा पानी करूँगी। जब तक मैं इनको डाल नहीं लेती ना, मुझे भी बड़ी टेंशन होती रहती है कि मैं कबूतरों को, चूड़ियों को बाजरा डाल दूँ, पानी डाल दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इनको कि पानी डालूँगी। हम चलते हैं अपनी नमाज़ की तरफ। हम नमाज़ पढ़ेंगे और ये बच्चे हमारे सो रहे हैं जो कि उठे नहीं हैं अभी तक। चलो भाई, ओए गफरान उठ, बाबा बुला रहे हैं शॉप पे, चलो। हम किचन की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले हम फ्रिज की तरफ चलेंगे। फ्रिज में से हम कुछ निकालेंगे कि क्या पकाएंगे। पकाने के लिए सोचते हैं हम रोज़ का यही। ये देखिए, हमारे छोटू को हो रहा है नज़ला खांसी और वो स्कूल से आते वक्त वापसी पे ये वाली आई कुल्फ़ियाँ लेकर आए। ये मुझे इतनी बुरी लगती हैं, तबीयत ख़राब करती हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का नहीं है। अभी उस दिन मशीन लगाई थी, मशीन में फिर कपड़े भर चुके हैं, मुझे फिर मशीन लगानी है। फिर मेरा लॉन्ड्री डे आने वाला है और मुझे कपड़े लगाने हैं। मशीन लगा रही है, एक तो लाइट इतनी लंबी चली जाती है, कुछ टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किस टाइम मशीन लगाऊंगी। अब ये थोड़ा सा किचन का समेट है। सुबह बच्चे स्कूल गए थे, पहला पेपर था सुबह का, तो उसकी वजह से इनको नाश्ता वगैरह बना के दिया। मैं बहुत नींदों में हो रही थी, तो मैं मैंने ऐसे नाश्ता बना के दे दिया और किचन नहीं समेटा था। अब मैं किचन भी समेटूँगी। रोज़े की भी तैयारी करेंगे हम रोज़े की भी तैयारी करेंगे। देख सकते हैं, ये देखें, घर की भी सफाई होती जा रही है। घर की भी सफाई करनी है, किचन की भी सफाई करनी है। चल चल, सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखें, ये चलते हैं, चलने से इतने निशान बन जाते हैं, इतना रगड़ रगड़ के सफाई करना पड़ती है रोज़ की रोटी में। बच्चे मानते नहीं, पेड़ बन जाते हैं बहुत सारे से। यहाँ की सफाई करने के बाद किचन की सफाई करेंगे, फिर पकाने में लगेंगे अपने। आज देखते हैं, ये हमारा चूल्हा बहुत गैस छोड़ता है। जैसे कि हमने बताया, ये सिलेंडर हम लेकर आए थे, गैस चली जाती है, इतनी गैस छोड़ता है। अगर हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो हमारे पूरे पतीलों की देखो केयर होने लगती है। अब मैं इनको साफ़ कर दिया। ये दूध उबालने रख दिया है। मैं आज दूध वाला शरबत बनाऊंगी। दूध वाला शरबत बनाएंगे, या तो कुइस का बनाएंगे या रूह अफ़ज़ा का बनाएंगे। दूध वाला शरबत बनाएंगे। तो ये हम बना रहे हैं गोश्त, ये हम बना रहे हैं गोश्त। तो हम बनाएंगे स्टू। तो हम इसमें सामान डालते हैं स्टू के अंदर। हम स्टू के अंदर सामान डालेंगे, प्याज, टमाटर, सब चीज़, सब सामान डालते हैं। फिर इसमें से हम कुछ सामान निकालेंगे। हम टमाटर वगैरह निकालेंगे, प्याज निकालेंगे। इसमें कटी हुई बची हुई प्याज जो होती है हम इसमें रख देते हैं। ये हमने टमाटर निकाले, थोड़ी हरी मिर्ची लेंगे हम। मैं इनको धोऊंगी, धो के काट के इसको अपने सालन में डालूंगी। सामान धो के डालना चाहिए। सोनू, नींद आ रही है बहुत।
हमारे मन्नू को बहुत नींद आ रही है, स्कूल से आया बच्चे पेपर दे के। मन्नू उठो। ये हमने अपना स्टोव चढ़ा दिया, हमने इसमें सारा सामान डाल दिया। ये स्टोव में रखने रख दिया है। ये हमारा स्टोव पक जाएगा तो फिर हम आपको इसकी लोकेशन दिखाएंगे कि देखें। ये देखें हमने सारा सामान डाल दिया है। स्टोव को हम पकाने रख रहे हैं। हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, ये पकेगा। फिर आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना ही खूबसूरत ये पकने के बाद लगता है। तो चलते हैं हम अपने दूसरी तरफ। ये हमारा दूध उबल चुका है, इसका हम शरबत बनाएंगे। अब हम बर्तन धोते हैं। किचन के अंदर हमारे बर्तन बखेड़ा बहुत हो रहा है। हम पहले इसको समेटेंगे, फिर अपना दूसरा काम करेंगे। जब तक कि हमारा खाना तैयार हो रहा है हम इसको ढक देते हैं। हमने इसको ढक दिया। हम इसको आधे घंटे बाद खोल के इसको चलाएंगे, फिर देखेंगे गोश्त किस स्टेज पे गला है। फिर हम इसको और गलाना होगा तो फिर और गलाएंगे। तकरीबन 1 घंटा लगता है इसको पकने के अंदर। ये हम इस्त्री की तरफ चलते हैं। ये हम इस्त्री कर रहे हैं कपड़ों की हमारे हस्बैंड के कपड़ों की इस्त्री हो रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा कपड़े चाहिए रमज़ानों के अंदर। तरावी वगैरह पढ़ते हैं तो कपड़े गंदे लगते हैं, तो उनको हर वक्त कपड़े बस बदलना। अब हम जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा होते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते, काम करते रहो। हम ये पंखा भी बंद कर देंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर आ गए। ये बाहर से मशीनों की आवाज़ें आ रही हैं, लोग पानी की मशीनें चला रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किचन समेटेंगे। ये हम बर्तन धोएंगे। ये नल बन गया, साबुन लगाएंगे बर्तनों में। आप देख सकते हैं हमारे किचन में कितने सारे बर्तन भरे हुए हैं। मैं पहले बर्तन धोऊंगी, बर्तनों की सफाई करूँगी, फिर मैं आगे कोई अपना और काम करूँगी किचन में। काम तो बहुत सारा है। ये वाले बर्तन भी हम इसमें डाल देते हैं। बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन हमने धो लिए हैं। बेसन हमारा क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सारे बर्तन मैंने धो के इसमें खुशक करने के लिए रख दिए। ये खुशक हो जाएंगे तो फिर मैं चलेंगे। खुशक करने के लिए रख दिया है हमने। ये खुशक हो जाएंगे तो इनको हम इनकी जगह पे सेटिंग से रखेंगे। जब तक बेसन में बर्तन होते हैं तो मुझे बहुत बेचैनी रहती है। मैं जब तक बेसन साफ़ नहीं कर लेती है मुझे सुकून नहीं मिलता। अब बेसन साफ़ हो गया है। अब हम चलते हैं अपने रोज़े की तैयारी की तरफ, क्योंकि रोज़े की तैयारी का टाइम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे बेसन, हम दही बड़े बनाएंगे। देख सकते हैं मेरी हांडी का लुक। पहले मैं इसमें हल्दी नहीं डाली थी, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। मैंने हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी का तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है। हल्दी के बगैर ये हांडी अच्छी नहीं बनती। तो आप देख सकते हैं मेरी हांडी को मैं हल्दी मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए, इसको तकरीबन 20 मिनट तो हो गए। हम इनको 15-20-25 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमने ना अपने आटे की बाल्टी में दही जमाया था। इसमें दही बहुत अच्छा जमता है, सब जमता है। हम आपको दिखाते हैं, निकाल के दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये लुक देखिए, ये इसके अंदर दही बहुत अच्छा जमा है। कितना खूबसूरत सा दही जमा है। देखिए कितना सख्त दही जमा है, पीस वाला। ये मैं आटे के अंदर दबा के दही जमाती हूँ ना, इसमें बहुत अच्छा दही जमता है। ये हम बना रहे हैं खट्टे मीठे पानी वाले यूनिक से दही बड़े, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये सिर्फ इमली के साथ बनेंगे। ये हम बना रहे हैं, ये अपने हम दाल के दही बड़े बना रहे हैं। ये हमने इमली भिगो दिए। ये इमली का पल्प निकालेंगे जो हम खट्टे से दही बड़ों के अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे दही बड़े चिक रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया। मेरे अल्लाह की शान। रोज़े की इफ्तारी के अंदर कितनी भी नेमतें अल्लाह की बना लो, लेकिन हमें फिर भी वो कम लगती है। हमारा दिल चाहता है हम और से और बनाएं। अल्लाह ताला ने हमें इतना हौसला और इतना शौक़ दिया होता है रोज़े का कि हमारा दिल चाहता है कि हमें इफ्तारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाएं। तो माशाल्लाह मैंने भी आज 2 दही बड़े बनाऊँगी। 2 दही बड़े नहीं, 1 दही बड़े बनाऊँगी। 1 खट्टे पानी वाले दही बड़े बनाऊँगी। दही बड़े ही केदार में आते हैं।
दही बड़े ही कहते हैं उनको, उनमें दही तो नहीं डालेगा लेकिन वो खट्टे पानी वाले बनेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरे दाल वाले तो तैयार हो गए, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि दाल वाले तो हमारी रोज़ इफ्तारी की जान होते हैं। ये हमें रोज़ ही हम बनाते हैं, इसे स्किप हम नहीं करते। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। गाढ़ा गाढ़ा सा दही का रायता बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए घर का, जैसे मैंने दिखाया आपको कि मेरा घर का जमा हुआ दही कितना अच्छा होता है, मैं उस दही के अंदर ही बनाऊंगी इनको। घर का दही अच्छा जमा हुआ होता है, मैं आटे में दबा देती हूँ दही, तो बहुत अच्छा जम जाता है। अब हम इसमें से ये सारे दही बड़े निकाल लेंगे क्योंकि ये सीख चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इनको पानी में डाल दिया है, पानी नमक वाले पानी के अंदर इनको डाल दिया है। मैं थोड़े और बना के इसके अंदर डालूँगी और इनको आधे घंटे तक भीगने के लिए रख दूँगी। तब तक ये भीगते हैं, हम इनको ढक के बड़े बनाते हैं, इनको ढक देते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे खट्टे पानी वाले बड़े बन रहे हैं। ये कितने अच्छे खूबसूरत इनका लुक आया है, बड़े बड़े से सुराख सुराख वाले। खिलाऊंगी तुम्हें, लेकिन वो डिश तुम यूट्यूब पे नहीं छोड़ोगी। ये पता नहीं कौन सी डिश बनाएगी, कोई बनाना आता है क्या? घर की सफाई कर लेगी, किचन तो मुझे ही देखना पड़ता है। अच्छा मुझे बनाना आता है, पागल। ये पागल ही जोड़ेगी। तो हम इनको पलटते हैं, देखें कितने खूबसूरत, कितना खूबसूरत लुक आया है इनका। ये जो इनके अंदर ये सुराख सुराख से होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी है, आसान सी है बहुत। इसे बच्चा भी बना लेगा, कोई मेरी बेटी भी बना लेगी, लेकिन उसका दिल नहीं चाहता ऐसी चीज़ें काम करने का। और माशाल्लाह उस बेचारी के लिए काम ही इतना हो जाता है। और वो जो क्रीम वाली चाट बनानी है और फ्रूट चाट बनानी है, शरबत बनाना है, वो सब उस चीज़ को वो देखती हैं, तो किचन को मैं देख लेती हूँ। तो ये देखें गाइस, ये हमारे ये दही बड़े बन रहे हैं। ये हमने जो सीख गए थे निकाल लिए, इनको हम पानी में डालेंगे। ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें पानी में हमने थोड़ा सा नमक मिलाया है और ये इसमें डाल दिए हैं। ये इसमें फूल जाएंगे। इमली का पल्प निकालते हैं, चटनी मिलाते हैं। ये हमारा मन्नू है ना, ये हम बहुत हमें तंग करता है, ये हर चीज़ में उंगली करता है। सही वाह, कितना खूबसूरत लुक आया है इसका। ये देखें, ये हमारे खट्टे मीठे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। ये हमारे दाल के दही बड़े हैं जो हमने घर में दही जमाई है, बहुत ज़्यादा दही वाले रायता बनाया हमने। वो चाट तैयार हो रही है, अभी हो रही है। ये दही बड़े तो हमारा तैयार होगा। ये मन्नू है ना हमारा, ये हर चीज़ में ये हाथ डालता है, हर चीज़ में, हर चीज़ में हाथ डालेगा। मुझे बच्चे बुरे लगते हैं हर चीज़ में हाथ डालते हैं। ये नमाज़ की तरफ आ गए, हम अपनी नमाज़ पढ़ लें, फिर हम रोज़े के और सामान को दस्तरखान पे सजाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारी शॉप पे भी जाती है इफ्तारी, तो हम ये नमाज़ पढ़ते हैं। हम छोटू बेटे को बोल रहे हैं, छोटू बेटे की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, जा रहा नहीं है नमाज़ के लिए, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती नमाज़ के लिए भेजूँगी। ये नमाज़, ये बहुत बदतमीज़ बच्चा है हमारा। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपनी नमाज़ के टाइम। हमारी नमाज़ की मेरे को जल्दी हो रही है, नमाज़ पढ़नी है। रोज़े का सामान हमने दस्तरखान पे सजा दिया है, लेकिन रोज़ा खोलने के लिए अभी घर वाले आए नहीं है। शॉप का जो सामान जाना है रोज़े का, ये हमने निकाल के रख दिया है, ये बंधा हुआ रखा हुआ है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है जो लेके जाए। और रोज़े में सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो हम चलते हैं हम अपनी दुआ की तरफ, हम अपनी दुआ मांगते हैं। तो गाइस आप लोग भी अपने रोज़े के टाइम बैठ के इफ्तारी के आगे दुआ मांगना, जो दिल में दुआ हो वो मांगना। अल्लाह ताला सारी दुआओं को कबूल करता है। तो चलते हैं हम रोज़ा खोलते हैं। ये मन्नू हमारा नहीं मानेगा, ये देखें, ये इतना चटपटा चाट का मसाला अपने हाथ पे डाल रहा है, इसकी आंखों में आएगा, फिर ये रोएगा। ये बहुत नन्हा बच्चा बन जाता है ज़रा सी देर में। चलो जल्दी याद करो, अजान हो गई है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, फिर तुम चाय पीना, फिर मैं तुम्हें वाशरूम की दुआ भी याद करा दूँगी। सूरह इखलास तो इनको आती है, इनका है इस्लामियत का पेपर जो इनको याद करना है। जब तक हम चाय बनाने चलते हैं, मेहरबान तरीके से बैठ के अच्छी तरह से याद कर लो, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। अजाने की आवाज़ आ रही है, तब हम चाय बनाते हैं, फिर हमारे हस्बैंड ये कपड़े चेंज करेंगे और चाय पियेंगे, फिर जाएंगे वो। तो हम चाय बना के, मैं भी चाय पीऊँ, मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ दर्द की वजह से।
जैसे कि अजानों की आवाज़ें आ रही है। चाय बन चुकी है हमारी, तो हम चाय लेके चलते हैं। चाय लेके चलेंगे हम। ये लो भाई, चाय पी लो। बाबा की चाय मैं उस वाले कमरे में दे देती हूँ उनको। बच्चा वॉशरूम चले गया ट्यूशन पढ़ते में से, इसके भी चक्कर बड़े हैं भाई। ये भी इतने चक्कर काटता है। ये हम इस ट्रे के अंदर चाय रख के ये मैं अपनी चाय रखूँगी, ये मैं अपने हस्बैंड की चाय रखूँगी। कौन सी बिस्किट ले आया, ये कहाँ से ले आया? चाय पियेंगे। चाय लेकर आ गई। मन्नू जल्दी याद कर ले और जल्दी लिख ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इसको तो खेलना कूदना ही बता दो। हम चलो भाई, चलो हम चलते हैं। जैसा कि हम बता दें, आज हमारा इतना सभी मूड नहीं है रोटियां बनाने का, लेकिन मजबूरी हमें बनाना पड़ेंगी रोटियां, क्योंकि ना मुझे पसंद तंदूर की रोटी, ना मेरे हस्बैंड को पसंद। बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन बड़ा बेटा मेरा नहीं खाता, तो मैं हाथ की रोटियां बनाती हूँ। तो ये देखें, मैंने बिस्किट भी बचा दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खाली चाय अच्छी लगती है। हमने चाय पी ली है, हम चलेंगे रोटी बनाने की तरफ। ये फालतू लाइटें हम बंद कर देते हैं, हम बंद करते जाते हैं, बच्चे हमारे चालू करते जाते हैं। ये फालतू लाइटें हमने बंद कर दी। जी, दरवाजे पे कोई आ गया है जी। चलो देखते हैं कौन आया है। कौन? ये लो भाई, ये हमारा बेटा आ गया है। दरवाजे में हमारे लॉक लगा हुआ है। क्या हम आपको बता सकते हैं गाइस, ये किचन सिर्फ मेरे लिए ही रह गया है। ये मैं हूँ, ये मेरा किचन है, और यहाँ रोटियों की पकाई हो रही है। रोटियाँ ही पकाओ, रोटियाँ पकाओ, पकाते रहो, पकाते रहो, पका पका के खिलाते रहो, पका पका के खिलाते रहो। चले भाई, ये फ्रिज में से ये निकालते हैं। फ्रिज में से आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है ऐसी आवाज़? या तो पावर कमा रहा होगा। अरे भाई, ये बर्फ़ भी तो जमानी है। चलेंगे हम, बर्फ़ जमाने की नहीं चलते हैं। बर्फ़ जमाते हैं, चाय पीनी है, निकालो। तो उस चाय का क्या होगा जो मैंने आपके लिए बनाई? वो चाय तो मेरी ख़राब हो जाएगी। चलो तो फिर हम रोटियां बनाने की तरफ चलते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई है, ये मेरी कढ़ाई है। मुझे इसको मांज के साफ़ करनी है क्योंकि मैंने इसका पकौड़े बनाए। ये जल गई है। ये मैं हूँ, ये मेरा किचन है। ये बर्तनों की मजाई बहुत होती है। मैं अपने बच्चों को इतना मना करती हूँ, ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें नहीं लाया करो। मैं खुद इतनी चीज़ें बना लेती हूँ, उसके बावजूद ये देखें, ये चटकारे लिया है, ये लिया है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। ये बरोस्ट मरोस्ट और वो चीज़ें खा ली, और ये देखें, ये चटकारा बच गया, समोसा बच गया। अब भरे पेट पे किसी का दिल नहीं चाहता मैं किसके यहाँ भिजाऊँ। मैं तो रोज़े से पहले इफ्तियारी भिजा देती हूँ, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कहीं भिजाना। ये कितनी सारी चीज़ें बची हैं, और बच्चे ये बासी चीज़ें खाते भी नहीं हैं। ये हम बर्फ़ जमाएंगे। रोज़े के टाइम हमें परेशानी नहीं होती है, हम अभी बर्फ़ जमा देते हैं। बेटी हमारी, ये मैं बर्फ़ जमाऊंगी, ये मैं बर्फ़ जमा रही हूँ ताकि मेरी सेहरी कल तक ये बर्फ़ जम जाए। सेहरी में वो लाइट ले लेते हैं, तो लाइट इतनी लंबी ले लेते हैं कि बर्फ़ नहीं जम पाती। लाइट इतनी लंबी जाती है कि हमारी बर्फ़ ही नहीं जम पाती। अब मैं अभी से जमाऊंगी तो ये सेहरी बर्फ़ जम जाएगी, फिर भले वो कितनी भी लंबी लाइट ले लें, मेरी बर्फ़ जम जाएगी। दूध भी इसमें जमा हुआ है, क्योंकि लाइट वाला पागल हो जाता है, बंद करने के बाद उसको खोलने की याद नहीं रहती। हम चलते हैं, अपना आटा गूँधेंगे, रोटी बनाएंगे स्टू के लिए, और स्टू पे हम थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, ये चीज़ें डालेंगे क्योंकि गैस जाने का भी टाइम हो चुका है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने मेकअप शेकअप सा निकाल लिया है। ये स्टू का मेकअप है। ये
गरम मसाला है जो कि स्टू के लिए शाइनर का काम करेगा, उस पर शाइनिंग लाएगा। ये हरा धनिया है जो कि बेस का काम करेगा, फाउंडेशन का, तो हम इसमें डालेंगे। क्योंकि हमारा छोटू बेटा हमसे पूछ रहा था कि स्टू तैयार हो गए, स्टू तैयार हो गए, जैसे वो कोई सालन नहीं है, कोई आदमी है। तो हमने कहा हाँ, थोड़ा सा उनका मेकअप रह गया है बस। अब ये मेकअप हमने उसका तैयार कर दिया है। तो हम अपने छोटू को, जिसका नाम वासे है, हम उसको आवाज़ लगा के कहेंगे कि आ जाओ भाई, तुम्हारा स्टू तैयार हो गया, उसका मेकअप शेकअप भी हो गया है। क्योंकि आपको आवाज़ आ रही होगी, वो ट्यूशन बैठने के बाद वो इतना तंग करता है। पहले उसको वॉशरूम आएगा, फिर वो मुँह हाथ धो के फिर बैठेगा, तो फिर उसको प्यास लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी, फिर प्यास लगने के बाद उनको थोड़ी देर बाद चाय चाहिए, चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उनको चाहिए खाना। तो ये जो है बहुत तंग करते हैं। तो चलो भाई आ जाओ भाई, वहाँ से तुम्हारा स्टू तैयार हो गया है। ये हमारी स्टू का फाइनल लुक है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम फालतू काम कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखें, ये करा पेज खराब। मेहमान तुझे आप ही मारेगी, देख लो। वही ट्यूशन अच्छा था ना, इतना बुरा पिटता था ना स्केल से। कभी नाक के पास से खून निकल रहा है, कभी उंगली पे से खून निकल रहा है। यहाँ पे खेलता कूदता रहता, पढ़ता रहता है। बैग को पाँव लग रहा है, जाहिल तौलिया पे बैठा हुआ है। उठ, तो बीच में कितना रख के बोला था, बीच में रखने का कितना बोला था। पढ़ो मुन्ना। कुरान पाक ये के याद नज़ूल की इब्तिदा कहाँ थी? नहीं याद। गाड़ी में। झूठ मार के ऐसी हंसता है ये। तो चलते हैं गाइस हम खाना खाने की तरफ। अब हम खाना खाएंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है रोज़ा खुले में। खाना खाने के बाद हम पढ़ेंगे नमाज़। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है। लाजमी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अब हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने खाना खाने के बाद। कल मिलेंगे हम नए दिन और नए व्लॉग के साथ। ऐसी अच्छी व्लॉग हम आपके खिदमत में पेश करेंगे नए बना के। तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। तो चलते हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।